तीन ब्लॉक है, आर टाइड विद द लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? लाइट बोले तो बहुत हल्की, और इनएक्सटेंसिबल, द मीनिंग ऑफ इनएक्सटेंसिबल, जो स्ट्रेच नहीं होती। ठीक है, जो स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो स्ट्रेस नहीं होती। यहां पर पे तो हम लोग जो यहां एक वर्ड यूज किया जा रहा है इग्नोर फ्रिक्शन, तो यहां जनरल तौर पे तो यहां पे फिर से एक वर्ड आना चाहिए था जिसको बोला जाता है वेटलेस। लाइट इनएक्सटेंसिबल एंड वेटलेस। वेटलेस वैसे भी हम लोग वेट उसका निग्लेजिबल कंसीडर करते। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग होगी, द मीनिंग ऑफ इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि जो रस्सी है वो स्ट्रेच नहीं होगी। क्लियर? इट इज इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, कि भैया जो रस्सी है आपकी स्ट्रेच नहीं होनी चाहिए, दैट्स इट। लाइट बोले तो हल्की हो जाएगी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेच नहीं होने वाली, और एक चीज हम लोग यहाँ फिर से हम लोग यहाँ ऐड कर सकते हैं, दैट इज वेटलेस, जिसका वेट निग्लेजिबल होगा। ठीक है, एज शोन इन द फिगर। अच्छा ठीक है, फिगर नहीं बताइए। द ब्लॉक आर इनिशियली एट रेस्ट। ब्लॉक इनिशियली कैसे है? रेस्ट पे है। व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू M3, फोर्स इज अप्लाइड टू M3, तो यहां पे आपको जो डायग्राम है, डायग्राम कुछ ऐसे दी हुई, दिस इज हॉरिजॉन्टल सरफेस, और हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर तीन ब्लॉक है ऐसे। सो दिस इज फर्स्ट ब्लॉक, सेकंड, और यहां आएगा तेरा थर्ड ब्लॉक। सो दिस इज योर थर्ड ब्लॉक, और थर्ड ब्लॉक, ये तीनों एक में से अटैच है ऐसे रस्सी से। ठीक है, और ये जा रहा है इधर टेंशन T3। ठीक है, सो दिस इज योर M1, दिस इज M2 एंड ये M3। ठीक है, अब हम लोग यहाँ टेंशन की बात करेंगे बाद में। ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट। ब्लॉक इनिशियली कैसे है? रेस्ट पे है। ठीक है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड टू M3, फोर्स कहां लगाया गया है? M3 के ऊपर। द सिस्टम बिगिंस टू मूव विद द एक्सेलरेशन ऑफ A। जैसे ये M3 के ऊपर फोर्स लगाया गया है, ये तो छोटे बच्चे की खेलने वाली चीज हो गई है सर, है ना, कि भैया तीन ब्लॉक्स कनेक्टेड है, भैया वो एक बंदा इधर से खींच रहा है उसको। अब जैसे कोई एक खींचेगा इसको, क्योंकि ये these are disconnected, so that's why कि अगर एक को खींचा गया तो तीनों साथ में आएंगे। अरे सिंपल है ना? ठीक है, सो देख, the force, when the force is applied to M3, जब फोर्स अप्लाई कर दिया M3 के ऊपर, so this is your M3, the force is applied to M3, the system begins to move. The meaning of system, ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये the meaning, the system begins to move with the acceleration of A. ये पूरा का पूरा सिस्टम किससे मूव हो रहा है? एक्सेलरेशन। और वो एक्सेलरेशन क्या लेना है मेरे को? A। ठीक है, देख, if M1 is equals to 3 kg, M1 दिया गया है, M2 4 kg, M3 5 kg, and T3 is equals to 24 न्यूटन। T3 दिया हुआ है आपके पास में, जो T3 यहाँ जनरेट हो गया। So this T3 is your 24 न्यूटन। Find the tension T1 and T2। T1 और T2 के बीच, T1 और T2 का टेंशन मेरे को निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस। तो यहां से ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फिर से मेरे को डिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिस्टम इन 2 सेकंड। जैसे ही हम लोग M3 के ऊपर फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने के बाद में जैसे ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन के साथ में इधर मूव होगा, तो 2 सेकंड के बाद में ये पूरा का पूरा सिस्टम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो भी हम लोग को निकालना है। क्लियर? और यहां लिखा है लास्ट में इग्नोर द फ्रिक्शन। द मीनिंग ऑफ फ्रिक्शन, कि जहां ये सरफेस है, ये सरफेस के ऊपर ये जो रखे हुए हैं और वो फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन उनके बीच में जो फ्रिक्शन जनरेट होगा, सो दैट फ्रिक्शन वी हैव टू निग्लेक्ट। वो फ्रिक्शन हम लोग को निग्लेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए समझ में आ गया क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेते हैं। 3 ब्लॉक्स आर टाइड विद द लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। द मीनिंग ऑफ लाइट बहुत हल्की, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रेच नहीं होने वाली, मतलब जो ये स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग्स आपकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग्स है। ये है shown in the figure. The blocks are initially at rest, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियली रेस्ट पे है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी? 0। When the force is applied to M3, M3 के ऊपर फोर्स लगा दिया, when the force is applied to M3, the system begins to move with the acceleration of A. ये पूरा का पूरा सिस्टम किस मूव हो रहा है? विद द एक्सेलरेशन ऑफ A। और जैसे ये पूरा का पूरा सिस्टम मूव हो रहा है एक्सेलरेशन ऑफ A, तो ये तेरे पास में M1 का वैल्यू दिया हुआ है, दैट इज 3 kg, M2 4 kg and M3 is your 5 kg। And again that is again given, that is tension, that is T3 कितना है? 24 न्यूटन। and find the tension T1 और T2। T3 आपके पास में दिया है, आपको पूछा क्या गया है? T1 और T2 निकालिए। ठीक है, also calculate the distance covered by the system in 2 seconds, ignore the friction।
फिर से हम लोग को निकालना है कि भैया डिस्टेंस कितना कवर्ड किया। जैसे हम लोग यहाँ फोर्स लगाएंगे तो 2 सेकंड के बाद में ये पूरे सिस्टम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है वो भी हम लोग को निकालना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन समझ में आ गया तो इसके कंसेप्ट को लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलिए T3 इधर एक्ट हो रहा है, इधर एक्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहां से और ये M1 और M2 के बीच में फिर से कोई ना कोई टेंशन एक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसके लिए M1 के लिए टेंशन का डायरेक्शन क्या ये रहेगा, क्लियर। तो ये क्या रहेगा तेरा T1, क्या रहेगा ये। अच्छा, ये टेंशन यहां जनरेट हुआ तो M2 के लिए T1 क्या इधर भागेगा, अरे टेंशन इधर भागेगा ना। देखो याद करिए, मैंने टेंशन का डायरेक्शन तुम लोग को बताया कि टेंशन का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। जब भी अगर कोई स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग का एक ही साइड से अगर कोई ऑब्जेक्ट को अटैच कर दिया गया और दूसरी साइड से अगर हम लोग उसको फिक्स कर दे तो टेंशन इज ऑलवेज जनरेटेड टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, क्लियर। बट अगर मेरे को निकालना है स्ट्रिंग के बीच में और स्ट्रिंग में और दोनों एंड उसके अगर अटैच हो तो वो उसका डायरेक्शन कहां से क्या होता है कि मान के चलिए कि ये तो हमारी वॉल्स है, दीवार, इन दीवार के बीच में हम लोग ने ये रस्सी बांध दी। अब इसमें भी टेंशन जनरेट होगा बिकॉज मैं जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये ऐसे वाइब्रेट करेगी। ठीक है, तो टेंशन कहां से जनरेट होगा कि जो जितना ये रस्सी का लेंथ है उसका सेंटर, उस सेंटर से एक टेंशन इधर और एक टेंशन, सो दिस आर द डायरेक्शन ऑफ टेंशंस। ठीक है, लेकिन जैसे ही अगर मैं कोई एक एंड से अगर मैं कोई फिक्स कर दूं और दूसरा एंड फ्री रख दूं, क्लियर। तो टेंशन अगर मैं ये ले लो कि मैं टेंशन अगर कोई एक एंड से अगर मैं फिक्स कर दूं दूसरे एंड से मैं उसको फ्री रख दूं, तो जैसे ही मान के चलो जैसे हम लोग ने कोनिकल पेंडुलम में लिया था, याद होगा तुम लोग। ठीक है, तो जैसे ही यहां से ये फ्री एंड है, फ्री एंड से टेंशन किधर लिया था टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट। जब भी स्ट्रिंग दोनों साइड से बंधी हुई होगी तो टेंशन कैसे लेना होता है, और जब भी कोई रस्सी को एक साइड से बांधा गया हो और दूसरा एंड अगर फिक्स फ्री रखा हो तो डायरेक्शन कैसे ली जाती है वो आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर, अगर एक ही साइड से बांधी गई रस्सी है और दूसरे एंड से अगर फ्री है तो टेंशन इज ऑलवेज जनरेटेड टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट। क्लियर, एंड व्हेन द स्ट्रिंग इज टाइड टू द बोथ द एंड, अगर दोनों एंड से अगर हम लोग स्ट्रिंग को टाइट कर देते हैं और फिर अगर मेरे को टेंशन लेना है तो क्या लेना पड़ेगा भैया, पूरी लेंथ का सेंटर लेंगे, सेंटर से दोनों डायरेक्शन से टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट हम लोग टेंशन जनरेट करेंगे। सो दीस आर द डायरेक्शन फॉर द टेंशन। सो सी दिस इज आल्सो अ फिक्स्ड पॉइंट्स, यहां से फिर से फिक्स्ड पॉइंट है। ठीक है, एक टेंशन इधर एक टेंशन इधर। ठीक है, चलिए तो सामने चलते फिर से इसके। हाँ, ये तो टेंशन हो गया M1 और M2 के बीच का, यहाँ M3 है, टेंशन P3 इधर जा रहा है तो यहां से क्या आएगा, दिस इज T2 और यहां से क्या आएगा T2। समझ में आ रहा है, अरे ऐसी आएगा ना टेंशन। ठीक है, चलिए अब देख यहां से, अब फोर्स M3 पे लगाया गया है और फिर से जो प्रीवियस वाले कंसेप्ट है वो प्रीवियस वाले कंसेप्ट से हम लोग ये यहां कंसेप्ट लगाएंगे और इसके इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, अब देखा यहां से फोर्स कहां लगाया गया है, M3 के ऊपर। ठीक है, अब देख M3 के ऊपर फोर्स लगाया गया है और M3 के ऊपर फोर्स लगाने के कारण ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है एंड दैट एक्सेलरेशन शुड बी 8। अब जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इधर मूव हो रहा है तो यहां से इक्वेशन हम लोग बनाते हुए आएंगे पहले से M1, फिर बाद में M2 के लिए इक्वेशन होगी, बाद में M3 के लिए इक्वेशन होगी। ठीक है, चलिए तो अब ये M1 का मोशन इधर, अच्छा से समझना, M1 का मोशन इधर और उसका टेंशन भी इधर। फिर से वही चीज जो हम लोग ने प्रीवियस वाले पुली ब्लॉक सिस्टम में यूज किए गए, वही सिस्टम को लगाएंगे हम लोग यहां पे। अब आप इतने सारे चीज को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप सिर्फ इसके लिए इक्वेशन बनाओ। अब पहले इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे तो देख इसका मोशन किधर हो रहा है, इधर के डायरेक्शन से, अरे इधर के डायरेक्शन से मोशन हो रहा है। अब डायरेक्शन इसका मोशन का इधर है, टेंशन का भी डायरेक्शन ये है। क्लियर, अगर मैं फॉर फर्स्ट ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाऊं, फॉर द फर्स्ट ब्लॉक, अगर फर्स्ट ब्लॉक मेरा M1 है, M1 के लिए अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो देख मेरी इक्वेशन क्या बनेगी, अच्छे से देख। सो दिस इज T1 इज इक्वल्स टू F। बोल नहीं समझा, कंसेप्ट क्लियर है सभी के लिए। ये इक्वेशन ऐसी क्यों बनी, बिकॉज ब्लॉक का मोशन क्या एक ही डायरेक्शन से और उसी डायरेक्शन से उसका टेंशन भी बदल रहा है। बात समझ में आ रही है, इसलिए क्या हो गया T1 इज इक्वल्स टू F एंड F इज व्हाट, फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू। मैं इक्वेशन किसके लिए बना रहा हूं, पहले ब्लॉक के लिए, तो मास किसका आएगा, पहले ही ब्लॉक का आएगा। देख अच्छे से, दिस इज T1 इज इक्वल्स टू
M1A। क्या पहले ब्लॉक के लिए इक्वेशन समझ में? पहले ब्लॉक के लिए इक्वेशन समझ में आ गया? चलिए ये हो गया जरा पहले ब्लॉक के लिए इक्वेशंस, ठीक है। चलिए अब मैं इक्वेशन बनाता हूं फॉर द सेकंड ब्लॉक। फॉर सेकंड ब्लॉक एक एक ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हुए चलिए बस, ठीक है। हाँ अब सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन देखा गया सो अब सेकंड ब्लॉक का इक्वेशन देख अच्छे से। एक टेंशन इधर भाग रहा है, दूसरा टेंशन इधर जा रहा है, बट M1 के लिए ऐसा नहीं था। M1 के लिए इधर कोई टेंशन नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है क्या? M1 के लिए इधर कोई टेंशन जा रहा है नहीं, तो इसीलिए हम लोग ने क्या इक्वेशन यही बनाई हुई, दिस इज T1 इज इक्वल टू F। बट नाउ फॉर द सेकंड ब्लॉक, जो सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक के लिए देख T1 इधर, T2 इधर, और ब्लॉक का मोशन किधर है? इधर ही है। T2 इज ग्रेटर देन T1। फिर से नहीं समझा? T2 is greater than T1, and when T2 is greater than T1, so T2 minus T1 is equal to F। बोल नहीं समझा? यहां पूरा सस्पेंस कहां है? आप बस इक्वेशन अच्छे से बना लो। अगर आपने इक्वेशन अगर तरीके से बना ली, कंसेप्ट के हिसाब से बना ली, तो आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। मोशन डायरेक्शन, मोशन देखो ऑब्जेक्ट का कहां हो रहा है, टेंशन देखो किधर जा रहा है, और टेंशन का अगर डायरेक्शन सेम है, मोशन का भी डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट का मोशन भी सेम है, तो आप इक्वेशन सेम बनाएं। And when there is a difference in the tension, the meaning of difference in the tension, एक टेंशन एक साइड से, दूसरा टेंशन उसके ऑपोजिट साइड से। So we have to adjust this equation is just like कि जहां टेंशन किधर जा मैक्सिमम, मतलब मोशन के हिसाब से हम लोग टेंशन के इक्वेशन से लेंगे। क्लियर? अब यहां एक टेंशन T1 इधर जा रहा है, T2 इधर जा रहा है, मैं सेकंड ब्लॉक की बात कर रहा हूं, तो बॉडी का मोशन किधर है? इधर है, तो इसलिए कि T2 इज ग्रेटर देन T1। अगर बॉडी का मोशन इधर होता तो T1 इज ग्रेटर देन T2 और इक्वेशन बनती तेरी T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, बट बॉडी का मोशन किधर है? तो बॉडी का मोशन इधर होने के कारण आपकी इक्वेशन क्या बनेगी? क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए तो मैं ले लूं यहां से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू। अच्छा कि सेकंड ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना रहे। अब यहां फोर्स अगर मैं लूं तो मास किसका लिया जाएगा? सेकंड ब्लॉक का मास लिया जाएगा। सो अगेन दिस इज T2 माइनस T1, बोल अच्छे से, M2 into A। क्या इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई? अरे इक्वेशन नंबर 2 समझ में आ गई है। चलिए एक ब्लॉक के लिए वो इक्वेशन होगी, दूसरे ब्लॉक के लिए भी इक्वेशन होगी, क्या तीसरी ब्लॉक की इक्वेशन अभी खुद ही बना सकते होगी? चलिए फॉर्म लेंगे हम लोग फॉर द थर्ड ब्लॉक। थर्ड ब्लॉक के लिए इक्वेशन फिर से बोल, T3 इधर, T2 इधर, कौन ज्यादा? बॉडी का मोशन उधर है, T3 इज ग्रेटर देन। अच्छा मैंने यहां लिखा नहीं है, ठीक है, यहां लिखेंगे हम लोग क्या? T2 इज ग्रेटर देन। हाँ बोली, बट यहां क्या होगा? T3 इज ग्रेटर देन। बोली क्वेश्चन बोल बट से, T3 माइनस T2 इज इक्वल टू। बोल क्या थर्ड ब्लॉक के लिए मास आ रहा है? तो मास किसका आएगा? ठीक है, थर्ड ब्लॉक का मास आएगा। देख अच्छे से, दिस इज T3 माइनस T2 इज इक्वल टू M3 इंटू। क्या इक्वेशन नंबर 3 भी समझ में आ गई? अरे इक्वेशन नंबर 3 समझ में आ गई है। चलिए तो मैं सबसे पहले क्या एक्सेलरेशन निकाल दूं यहां से? अरे एक्सेलरेशन निकाल दूं क्या? चल एक्सेलरेशन निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 सभी इक्वेशन दिखाई पड़ रही है। चलिए तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर दूं। चलिए तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे इधर फिर से, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अभी कुछ नहीं है मैथमेटिक्स, यहां पे पूरा कांसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ दैट इज अ प्योर मैथमेटिक्स। चलिए एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड, चलिए 1 2 3 तीनों को साथ में जोड़ दीजिए। हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। चलिए बोल फटाफट, T1 प्लस T2 माइनस, बोल फिर से, बोल फिर से, क्या आएगा अभी? ये सही है, T2 माइनस T1 हो गया। यहां बोल प्लस T3 माइनस, अच्छा बोल इज इक्वल टू, बोल फटाफट, M1A प्लस M2A प्लस M3A। बोल समझ में आ गई इक्वेशन? अरे समझ में आ गई क्या इक्वेशन? समझ में आ गई। चल देख कौन कौन कैंसिल हो गया? T1 कैंसिल, T2 बचा कौन? अरे बचा कौन?
सिर्फ क्या बचा तेरा T3। यहां देख, यहां से M1A प्लस M2A प्लस M3A, क्या एक्सेलरेशन कॉमन चले गया। सो M1 प्लस M2 प्लस M3 इन ब्रैकेट के बाहर में आ गया। जनाब निकालना क्या है, एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन देख ले तो A इज इक्वल टू क्या T3 ऊपर और ये सब नीचे। सो दिस इज M1 प्लस M2 प्लस, देख अच्छे से T3 दिया है, T3 दिया है क्या, देख क्वेश्चन में T3 दिया है। अब समझ में आ गया होगा T3 क्यों दिया हुआ। T3 इसलिए दिया हुआ है बिकॉज़ वी कैन इजीली कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए अगेन A इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू ऑफ T3, कितना है जनाब 20। नीचे देख ले आप, 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना 12, बताने की जरूरत नहीं है, 2 ही हो गया। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, मीटर पर सेकेंड। बोल समझ में आया है, बोल समझ में आया है। ठीक है, चलिए अब ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। फिर से बाकी क्या है, खत्म नहीं हुआ ये। हाँ चलेगा। ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिस्टम इन 2 सेकंड के लिए मेरे को डिस्टेंस निकालना है। अरे निकालना है क्या, चल मेरे पास एक्सेलरेशन है, टाइम 2 सेकंड के लिए निकालना है और डिस्टेंस कवर्ड निकालना है। तो अपने पास में 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस हैं। पहली v इज इक्वल टू u प्लस ad, दूसरी s इज इक्वल टू vt प्लस हाफ ad स्क्वायर, और तीसरी, अच्छा अगर तू अच्छे से याद कर ले तो पहली और तीसरी तेरी वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है और दूसरी जो इक्वेशन है डिस्टेंस के लिए है। तो 3 काइनेमेटिक इक्वेशन में से कौन सी काइनेमेटिक इक्वेशन है, किसके लिए यूज करूं, सेकंड। अच्छा सेकंड के लिए यूज करूं तो व्हाट इज द सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ad। अरे याद है क्या, अच्छे से देख इधर, द ब्लॉक्स आर इनिशियली एट रेस्ट, u का वैल्यू 0, u का वैल्यू 0, तो u का वैल्यू 0 हो गया। तो देख इक्वेशन s इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2 ad स्क्वायर। अबे यार चले, तो एक्सेलरेशन क्या अभी निकाल दिया, और t कितना है 2 सेकंड। अबे t कितना है, चले तब यहां से तो s कितना हो गया, s इज इक्वल टू 1/2 a जैसे के वैसे फिर से 2। अबे यार, और ये t कितना है जरा 4। अभी क्लियर है, ये दो कैंसल, s इज इक्वल टू 4। क्या ये डिस्टेंस, यूनिट क्या रहेगा इसका, डिस्टेंस का यूनिट क्या रहेगा, तो s इज इक्वल टू, भारत माता की, समझा। T1 इक्वेशन नंबर कौन सी यूज कर रहे हैं, 1। तो क्या आ जाएगा तेरा T1 इज इक्वल टू M1A, तो T1 आ गया तेरा, M1 कितना है 3 into 2, अब वैसे ही आ गया। तो T1 6 न्यूटन, T1 कितना आ गया, T2 बोल इधर, ये T2 माइनस T1। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, सो फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। तो देख T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, अबे M तो ये है ना, और T1 तूने 6 न्यूटन तो वैसे निकाल दिया पहले, ठीक है। चलिए इधर, तो T2 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2 इज इक्वल टू M2A प्लस T1। अब ऐसे होगा ना, चलिए क्या करें, दिस इज T2 इज इक्वल टू M2 कितना है 4 into 2 प्लस 6